अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट बिल्कुल सुबह से कर रही हूँ, नाश्ते से। बाकी घर वालों के लिए मैं बना रही हूँ सिंपल सी रोटी, क्योंकि वो खाती सिंपल रोटी हैं पापा। और अपने लिए मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, अपने लिए और सिस्टर के लिए मूली का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन ना कुछ डिफरेंट ही हम बनाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि नॉर्मल रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत नाश्ता चेंज कर लेते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि सब घर होते हैं, बस इस वजह से। और मेरा आज मूली का पराठा खाने को दिल कर रहा था और मूलियाँ आई हुई थी घर में, सो बनाना तो पड़ना ही था मुझे भी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। तो आप लोग भी बनाते होंगे मूली के पराठे। कोई बहुत टफ रेसिपी नहीं है, इसकी सिंपल सी रेसिपी है। मूलियों को कद्दूकस करना है और उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के मिक्स कर लो, और बाद में जैसे पराठा हम दूसरा बनाते हैं सिंपल, वैसे पराठा बनाना है। और कोई इतना टफ नहीं है कि हाँ इतनी बड़ी कोई लॉजिक होगा किस तरह बनता है। मुझे भी बहुत टफ लगता होता था कि कैसे बनेगा, ये वो किनारे मोटे रह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह से मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। तो मुझे अब बहुत मज़ा आता है पराठे रोटियाँ बनाने में। और मेरा पराठा बना भी बड़ा प्यारा था, गोल मटोल सा। तो अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ रोटी के साथ साथ, मुझे पराठे भी बनाने आ गए हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मुझे सारे काम आ गए हैं अब। तो कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है कि मुझे काम नहीं आते। सारी कुकिंग तो मुझे ऑलरेडी आती थी, खाना वगैरह बनाना मुझे सारा ही आता था। लेकिन मसला था रोटी का। रोटी बनाने में मुझे पता नहीं कौन से मसले पैदा हो जाते हैं कि रोटी बनाने को मेरा दिल नहीं करता होता था। और फिर ऐसा हुआ कि पापा ने बोला कि ना ताज़ा रोटी खाया करनी, ये वो। तो बस फिर मैंने उस दिन से सोचा कि आज से पापा को ना उसी टाइम रोटी बना के दिया करूँगी, पहले नहीं बना के दिया करनी। तो इस तरह मेरा वहाँ भी ना एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो गया। फिर मैंने पापा को रोटी बना के देना शुरू कर दी और मेरी रोटी बहुत अच्छी हो गई और मेरा दिल करने लग गया बनाने को रोटी। और अब घर में रोटी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि पापा किसी और के हाथ की खाते नहीं हैं अब। खैर नाश्ता वगैरह कर लिया था, संडे था और बहुत ज़्यादा काम होते हैं संडे वाले दिन, क्योंकि सारे घर होते हैं। और लोगों का संडे जो है वो रेस्ट डे होता है और हमारा संडे जो है वो काम का डे होता है, क्योंकि उस दिन इतने घर के काम करने वाले होते हैं। पूरे 7 दिन के काम जो है हमने संडे वाले दिन करने होते हैं, जो भी घर के काम हों। खैर फिर संडे था और मेरी फ्रेंड, मेरी और सिस्टर दोनों की फ्रेंड है, उसने आना था। तो सिस्टर ने बोला कि आप कुछ बना लो। मुझे पता था कि उसका खाने का कुछ चटपटा ही दिल करेगा और मेहमान भी आनी थी हमारे घर। तो मैंने कहा कि चलो कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है मैकरोनी बना लेते हैं, उसे भी पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और बाकी घर वालों के लिए भी टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वैसे तो नॉर्मली पापा रोटी खाते हैं और रोटी के अलावा वो बहुत कुछ कम ही होगा, कुछ भी नहीं खाते, ना चावल खाते हैं ना ही कुछ और। तो उनको इस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद ही नहीं है और उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो बस फिर मैंने आलू कट किए थे, बंद गोभी थी थोड़ी सी पड़ी, मैंने कहा चलो आज इसको भी डाल देते हैं वरना ये पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने जो चिकन था उसको कर लिया था बॉयल। चिकन की जो यखनी थी वो मैंने अलग कर ली थी स्टोव के लिए, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो मैंने चिकन को बॉयल कर लिया। मैं मैक्रोनी जैसे बनाती हूँ वो बहुत ही मज़े का होता है। और जितनी भी मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं तो उधर रेसिपीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि वो चिकन को फ्राई करते हैं, लेकिन मैं जो चिकन को है वो बॉयल करती हूँ। मुझे चिकन बॉयल ही अच्छा लगता है, क्योंकि चिकन जितना सॉफ्ट होगा मुझे उतना ही मज़े का लगेगा। अगर थोड़ा सा भी वो उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फ्राई चिकन में सॉफ्टनेस वैसी नहीं रहती कि जैसा मैं चाहती हूँ। तो मुझे बॉयल चिकन ज़्यादा मज़े का लगता है मैक्रोनी में, और जितने भी वो फ्राइड राइस हो गए इस तरह। थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला और उसमें मैंने चिकन को थोड़ा-सा जो है फ्राई किया 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने साथ में ही बंद गोभी डाल दी। आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिए थे अलग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। आधे घंटे के अंदर-अंदर मैंने मैक्रोनी बनानी थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने आना था। और आधा घंटा बहुत थोड़ा होता है जब बंदा इतने सारे काम कर रहा हो। तो मैंने फटाफट एक साइड पे मैक्रोनी बॉयल की थी, दूसरी साइड पे आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि टाइम जो है वो थोड़ा लगे। और चिकन जो है फिर बाद में मैंने बॉयल कर लिया फटाफट। और फिर फटाफट मैंने मैक्रोनी जो है वो बना ली। उसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो है वो ऐड किए थे। ये वाली 3 चीज़ें ही मैं ऐड करती हूँ।
उसके अलावा इसमें मैं काली मिर्च डाल लेती हूँ, नमक डालती हूँ और चाट मसाला होता है वो डालती हूँ। बस यही मेरे मसाले हैं जो मैंने इसमें डालने हैं, ये 3 चीज़ें नमक, काली मिर्च और चाट मसाला। इसके अलावा मैं उसमें और कुछ ऐड नहीं करती हूँ, बाकी जो सॉसेज़ है वो मैं ऐड करती हूँ। सब कुछ मिला के मिक्स करके मैंने ढक ढक दिया तो उसको 2-3 मिनट के लिए कि अच्छे से ना वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। बाकी तो बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। तो मैंने प्लेट्स में निकाल ली थी, एक मेरी प्लेट, एक सिस्टर की, एक मम्मा की और एक जो हमारी गेस्ट आई हुई थी उनके लिए थी। बहुत मज़े की मैकरोनी बनी थी और मैं इसी ही रेसिपी को इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा दूसरी तरीके से भी बना के देखी है, जैसे मतलब रेसिपीज़ में दिखाया जाता है, लेकिन मुझे मज़े की नहीं लगती और मेरे घर वालों को इसी तरह की रेसिपी अच्छी लगती है मेरी मैकरोनी की। और ख़ुद पापा जो हैं वो मैकरोनी खाने का बोल देते हैं, और कोई कुछ बोले ना बोले लेकिन मैकरोनी उनको अच्छी लगती है। जो मैंने चिकन बॉयल किया था उसकी मैंने यखनी जो है वो अलग कर ली थी, मैंने आपको बताया था। तो मैं उसके लिए जो है ना ये अलग रेसिपी सोच ली थी कि मैं चलो कुछ और बना लूँगी। पापा ने तो मैकरोनी बहुत थोड़ी सी खाई क्योंकि साल्ट था उसमें और साल्ट वाली चीज़ें पापा खाते नहीं हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं सूप बना देती हूँ। सर्दियाँ तो स्टार्ट हो चुकी है, विंटर में सूप तो हर बंदे के लिए ठीक होता है और पापा को सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने थोड़ी-सी गाजर ली, उसको बारीक-बारीक छोटे-छोटे पीसेज़ में ऐसे क्यूब स्टाइल में कट कर लिया था, बहुत छोटा-छोटा पीसेज़ में। और जो है वो चिकन की जो यखनी थी उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ ही एग जो है वो 1 एग मैंने लिया और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। क्योंकि एग जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है इसमें जो मैं बनाने जा रही हूँ। जो मैंने आपको कॉर्नफ्लोर दिखाया था, कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था। कॉर्नफ्लोर इसलिए यूज़ होता है सूप में क्योंकि वो थिक कर देता है सूप की जो भी होती है ना वो उसको वो गाढ़ा कर देता है, तो इसलिए ये यूज़ होता है सूप में कॉर्नफ्लोर। और एग जो है वो भी इसी वजह से यूज़ होता है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये रेसिपी ना जो आम शादियों वगैरह में यूज़ होती है ना वो रेसिपी है, क्योंकि मेरे पापा के फ्रेंड है एक शेफ़ और उन्होंने ये रेसिपी हमें दी थी और मैं 2013 से ये बना रही हूँ सूप अपने घर में। तो आप सोच लें अब तो 2021 का एंड चल रहा है, तो इतने साल हो चुके मुझे बनाते हुए, अब तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ उस चीज़ में और बहुत ही मज़े का बनता है। ख़ैर मैंने कभी नहीं पिया क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद ही नहीं होती। मैं बना के दे देती हूँ लेकिन खुद ना खाती हूँ, ना पीती हूँ। मतलब मेरा बहुत कम होता है कि मुझे कम चीज़ें ही पसंद आती हैं। फिर उसके बाद मैंने सूप सेट निकाला पापा के लिए और ये मैंने अपने लिए लिया हुआ है, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी इसमें सूप नहीं पिया और बस फिर मैंने सोचा कि जो सूप पीता है उसको तो दे दूँ। तो फिर मैंने निकाला हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था बॉक्स में, तो बस मैंने उसको कहा कि चलो आज निकाल के इसको भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसे पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए ना बेचारे ने। और इधर जो है वो मैंने गाजर डाल के ना बॉयल होने के लिए रख दी थी। तो काली मिर्च मैंने इसमें यूज़ की है, हल्का सा सॉल्ट यूज़ किया मैंने, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बहुत हल्का सा, आप चौथा हिस्सा ले लो, इतना मैंने यूज़ किया, 1/4 जो है हिस्सा, क्योंकि पापा को साल्ट जो है वो मना है बीपी की वजह से। थोड़ा सा चिकन जो है वो मैंने रख लिया था क्योंकि चिकन जो है इसमें यूज़ होता है। कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया था, साथ साथ चम्मच चलाती रही, साथ साथ कॉर्नफ्लोर डाला, साथ ही फिर मैंने एग भी डाल दिया और चिकन डालना मैं पहले भूल गई थी, फिर मैंने एंड में वो डाल दिया था। कोई बात नहीं, खैर हो जाती बंदे से ऐसी बातें। तो थोड़ा सा मैंने सिरका डाला था, सोया सॉस डाला था, चिली सॉस थोड़ा सा डाला था और वो डिपेंड करता है कि आप डालो या ना डालो, टेस्ट के लिए अच्छा होता है सिरका और सोया सॉस। हमारा जो सूप है वो रेडी हो चुका है, मैं पापा को सूप दूंगी। और इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में हार गया। बहुत अफसोस हुआ कसम से, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मैच देख रही थी और बस फिर बहुत दुख हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी टीम के साथ हैं। हार और जीत दोनों चीज़ें चलती हैं गेम्स में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है क्योंकि फिर और कुछ था ही नहीं रात को करने के लिए और फिर मैं व्लॉग करना भूल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सुबह-सुबह जो है वो जो है पिस्ते और अखरोट जो है वो अपने नाश्ते में लिए थे और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह-सुबह मैंने वो खाया और साथ पानी पी लिया और कुछ भी नहीं। दोपहर में मेरा मूवी देखने को दिल कर रहा था, फिर मैंने मूवी जो है वो देखी और फिर मम्मा ने बोला कि आज जो है वो कुछ और बना लेते हैं, मंडे था। तो मैंने सोचा कि मम्मा आलू पड़े हुए हैं तो ऐसे ख़राब ही होने हैं और इतना कोई यूज़ हो भी नहीं रहे, तो आलू की टिक्कियाँ बना लेते हैं। मम्मा ने बोला चलो ठीक है आलू की टिक्कियाँ बना लो। तो मैं आलू जो है वो बॉयल किए हैं और उनकी बस फिर मैंने टिक्कियाँ वगैरह जो है बना ली हैं।
और आज आज का दिन भी हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि आज पापा की मम्मी की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। तो आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो बस जो है अल्लाह पाक ने जिसकी जितनी ज़िंदगी रखी हुई है उसने ज़ाहिर उतनी पूरी करके वहाँ से चले जाना है। इस दुनिया से जाना ही जाना है, सब ने जाना है। आज उनकी बारी है, कल हमारी भी होगी। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, कभी मेरा बीपी नहीं जो इतना हुआ, आज पता नहीं सर दर्द बहुत ज़्यादा था। और मैंने सिस्टर को बोला कि मेरा ना बीपी चेक कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा बीपी तेज़ है। तो 136 पे मेरा बीपी था और उसके बाद 129 पे आ गया था आहिस्ता-आहिस्ता। 136 पे मतलब मेरी सिस्टर कह रही थी कि इतनी एज में इतना होता नहीं है, लेकिन ख़ैर बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द कर रहा था। 2 घंटे बाद मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि मैं मेडिसिन खाती नहीं हूँ, नहीं खाती हूँ, बहुत ढीठ हूँ। लेकिन फिर बाद में सबने कहा कि ले लो, और मैंने जब मेडिसिन ली थी ना, अगले 1 मिनट के अंदर मेरी आँखों से इतने तेज़ आंसू और साथ ऐसे जैसे मेरा दिल अभी फट जाना है, इस तरह का हाल हुआ था। और वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई। शुक्र है वॉमिट आया, और वॉमिट आने से ना मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आया और फिर मेरी तबीयत ठीक हुई, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा सर दर्द था, बाकी रात में दर्द होता रहा, लेकिन बाद में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मैंने चाय जो है वो बनाई अपने लिए, मम्मा के लिए, पापा सबके लिए चाय बनाई थी। उनको फिर उनके कप दे दी और अपने और सिस्टर का कप रूम में ले आई थी। रोटी फिर मैंने खानी नहीं थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आपको पता है ब्लड प्रेशर था। खैर मैंने बस हल्का-सा खाना खाया है, और मतलब चाय और बिस्किट्स लिए हैं, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई हूँ। तो यही मेरा व्लॉग था। अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।